हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली टॉप 20 के इस चैनल पर। और इस चैनल पर हम लोग बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, उसकी तैयारी हम इस चैनल पे कर रहे हैं लगातार। और इस चैनल पर पहले से ही आपका सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के वीडियोस डाले जा चुके हैं, ठीक है ना। उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वीडियोस डाले जा रहे हैं। उसके अलावा पर्यावरण, ठीक है ना, पर्यावरण से रिलेटेड भी वीडियोस डाले गए हैं। और ये भूगोल का पहला वीडियो होगा जिससे कि आपको बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो नंबर 1 है ये, और वीडियो नंबर 1 के जो 20 महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के जो वीडियोस डाले जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गढ़सोप्पा या जोग या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़सोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात या इसको महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, ये किस नदी पर है। तो ये है शरावती नदी पर, ठीक है ना। शरावती नदी पर आपका है गढ़सोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। तो इसको याद रखिएगा, शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जो उपमहाद्वीप है ये मूलतः, ठीक है ना, किस भूखंड का भाग था। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, ये ओरिजिनली कौन से बड़े भूखंड का एक भाग था, एक पार्ट था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके भूगोल के लिए। और ये गोंडवाना लैंड, इसका जो आंसर है वो है गोंडवाना लैंड का ये भाग था। ये जो भारतीय कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप, ये मूलतः गोंडवाना लैंड का क्या था, एक पार्ट था, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो हडसन नदी, ठीक है ना, हडसन नदी के तट पर स्थित है अमेरिका का कौन सा शहर, न्यूयॉर्क शहर, ठीक है ना। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है, तो हडसन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन है, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है चित्तरंजन में, ठीक है ना। चित्तरंजन जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग का काम रेलवे डिब्बों का यहीं पर होता है, चित्तरंजन में, जो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारालाचा दर्रा, ठीक है ना, बारालाचा जो दर्रा है ये किस राज्य में है, ठीक है ना। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है ना। हिमाचल जो प्रदेश राज्य है इसमें बारालाचा दर्रा जो है ये स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बारालाचा दर्रा जो है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक राज्य में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन तथा नर्मदा जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो सोन नदी और नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से निकलती है। तो ये अमरकंटक से, ठीक है ना। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, अमरकंटक में है, और अमरकंटक से ही ये निकलती है, ये दोनों नदियाँ, सोन नदी और नर्मदा नदी, ठीक है। तो अमरकंटक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर और कहाँ स्थित है। तो ये जो जायकावाड़ी परियोजना है वो कौन सी नदी पर है और कहाँ स्थित है। तो गोदावरी नदी पर है और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। जायकावाड़ी जो परियोजना है ये गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। जायकावाड़ी परियोजना, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, ठीक है ना। हैदराबाद में स्थित है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना, याद रखिएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो रूर प्रदेश जो है भारत के किस क्षेत्र को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूर प्रदेश कहते हैं छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश को, ठीक है ना। और यह मूलतः कहाँ पाया जाता है, झारखंड में है, ठीक है ना। छोटा नागपुर का जो औद्योगिक प्रदेश है ये मूलतः ओरिजिनली कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। तो
इस प्रदेश को यानी छोटा नागपुर का जो औद्योगिक प्रदेश है ना, इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको रूड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? रूड़ प्रदेश। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो है भारत में कौन से राज्य को कहते हैं? तो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश को। ठीक है ना, यूपी जो है, उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है सुमात्रा द्वीप? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हिंद महासागर में। ठीक है ना, हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशन में कौन सा आपका द्वीप स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। ठीक है, याद रखिएगा, सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यातप की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो जब हम लोग विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? इक्वेटर, और ध्रुव को क्या कहते हैं? पोल। ठीक है ना, ध्रुव को क्या कहते हैं? पोल। तो जब हम लोग विषुवत रेखा से पोल की ओर बढ़ते हैं तो सूर्यातप की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? यानी सूर्य का जो मात्रा है उसका जो हीट है ना, उसके जो मात्रा है उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंज होता है? ठीक है ना, एक तरह से गर्मी बोल सकते हैं, गर्मी में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, ये आपका अर्थ है। ठीक है ना, और ये इक्वेटर है, इसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल होता है और ये आपका साउथ पोल होता है। ठीक है ना, तो जब इस इक्वेटर से, ठीक है ना, ये जो इक्वेटर है यहाँ से जब आप बढ़ेंगे पोल की तरफ, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ें या साउथ पोल की तरफ बढ़ें, ठीक है ना, तो ये जो सूर्यातप है, यहाँ देखिए सूर्यातप जो है इसकी मात्रा क्या होती जाती है? तो कमी होती जाती है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? कमी होती जाती है। ठीक है ना, यानी जब इस इक्वेटर से जब आप नॉर्थ पोल की ओर बढ़ेंगे या साउथ पोल की ओर बढ़ेंगे तो सूर्यातप की मात्रा कम होते जाएगी, क्योंकि ये जो इक्वेटर है ना, यहाँ पर सूरज जो है वो सीधे चमकते रहता है। ठीक है, तो इसके आसपास को जैसे ये क्षेत्र है, ठीक है ना, ये एरिया है, यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा जो है ना ज़्यादा होती है। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर लंबवत चमक रहा होता है इक्वेटर पे। ठीक है, विषुवत रेखा पे। लेकिन जब आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर बढ़ते जाते हैं तो सूर्य की जो किरणें हैं ना वो तिरछी होती चली जाती हैं। ठीक है, और तिरछी होने से ना क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल पर और यहाँ साउथ पोल पर ये कम होते चला जाता है। क्या होता है? कम होते चला जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विषुवत रेखा से जब पोल की ओर बढ़ते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो सूर्यातप की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो सूर्यातप की मात्रा कम होते जाती है। लेकिन अगर उलट दे क्वेश्चन को, कहेगा कि ध्रुव से जब आप विषुवत रेखा की ओर ऐसे बढ़ेंगे या इधर से ऐसे, ठीक है ना, ध्रुव से, चाहे आप नॉर्थ पोल से बढ़ें विषुवत रेखा की ओर या साउथ पोल से बढ़ें विषुवत रेखा की ओर, तो सूर्यातप की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। सूर्यातप की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछे, जब विषुवत रेखा से पोल की ओर बढ़ेंगे ऐसे तो सूर्यातप की मात्रा कम होगी, लेकिन जब आप ऐसे बढ़ेंगे पोल से आप विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, यहाँ इधर की ओर जाएंगे, तो सूर्यातप की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर यानी मैप पर, मानचित्र पर यानी मैप पर वर्षा का जो वितरण है वो किससे दिखाया जाता है? ठीक है ना, तो रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसका? रेन का, वर्षा का जो वितरण है वो मानचित्र पर किससे दिखाते हैं? तो आइसो हाइट्स से दिखाते हैं। ठीक है ना, आइसो हाइट्स जो होता है इससे दिखाया जाता है मैप पर वर्षा का वितरण। ठीक है ना, कहाँ वर्षा कम हो रही है, कहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है, उसका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपका मैप पर दिखाया जाता है आइसो हाइट्स से। ठीक है ना, तो याद रखिए आइसो हाइट्स से वर्षा का वितरण मैप पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्टूर बांध। ठीक है ना, मेट्टूर जो बांध है वो किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है? तो मेट्टूर जो बांध है ना वो कावेरी नदी पर है। ठीक है ना, कावेरी नदी पर है, और कहाँ? तो तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है मेट्टूर बांध। ठीक है ना, याद रखिएगा कावेरी नदी और कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है मेट्टूर बांध। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जानते हैं? तो जो उष्ण कटिबंधीय और सदाबहार वन होते हैं, ठीक है ना, उसको ब्राज़ील में हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल्वास के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, सेल्वास के नाम से ब्राज़ील में जाना जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सेल्वास इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जो भू सर्वेक्षण है उसका मुख्यालय, ठीक है ना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो भारतीय जो भू सर्वेक्षण है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है कोलकाता में, ठीक है ना। भारतीय भू सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। तो याद रखिएगा कोलकाता इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरीफ फसलों के क्या उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको, खरीफ फसल होते हैं उसके कुछ उदाहरण हैं, क्या क्या है? जैसे चावल है, ठीक है ना, चावल एक खरीफ फसल है। मक्का क्या है? एक खरीफ फसल है। ज्वार जो है खरीफ फसल है। बाजरा खरीफ फसल है। रागी खरीफ फसल है। तिलहन भी खरीफ फसल है और दलहन ये भी खरीफ फसल है। तो इसके अलावा और भी होते हैं क्रॉप्स, फसल जो खरीफ फसलें होती हैं, लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट फसल हैं जिससे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो चावल पूछे, मक्का पूछे, ज्वार पूछे, बाजरा पूछे, रागी पूछे, तिलहन पूछे या दलहन पूछे, ये सारे के सारे कैसे फसल हैं? खरीफ फसल के उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा खरीफ फसलें हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबी फसलों के कौन से उदाहरण हैं? तो कुछ रबी फसलें होती हैं वो देखिए कौन कौन सी होती है। गेहूं है, ठीक है ना, गेहूं रबी फसल है। चना जो है रबी फसल है। मटर है रबी फसल। मसूर, जौ ये दोनों भी क्या हैं? रबी फसलें हैं। तो इसके अलावा भी और सारे फसलें होती हैं जो रबी फसलें होती हैं, लेकिन ये इतने सारे जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट रबी फसलें हैं, इसको ध्यान से याद कर लीजिए। गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ, ठीक है ना। गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ ये कौन से फसलें हैं? रबी फसलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है? मुंगेर, ठीक है ना, बिहार में मुंगेर जिले में ये स्थित है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। चूँकि ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिहार राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। बीपीएससी का एग्जाम है तो उसमें ये पूछा जा सकता है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर बिहार में है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट जो भूगोल के सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए उसको देखा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल डेली टॉप 20 को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और देखिए इसी नाम से डेली टॉप 20 के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी पीडीएफ्स होते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, वो इसी चैनल पे शेयर किए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन से, ठीक है ना, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट जितने भी नोट्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए वो इसी चैनल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और बीपीएससी से रिलेटेड, ठीक है ना, बीपीएससी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज इस चैनल पे डाले जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है इस नाम से, वहाँ जाइए, आपको वहाँ पर इसके सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है ना, बीपीएससी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।